दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पौधे में भी फूलों का साइज छोटा हो रहा है, कलियों का गिरना या फिर पत्तों का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पीला पड़ना, ये सारी समस्याएं अभी सर्दियों में आ रही हैं, तो इन सभी समस्या का समाधान इस एक फर्टिलाइज़र में है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, होममेड फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल अगर आप अभी दिसंबर के महीने में गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो पूरी सर्दी आपका गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और फूल भी बहुत ही अच्छी मात्रा में आएंगे दोस्तों। और आपके पौधे पर जो पत्ते पीले पड़ने की समस्या अभी आ रही है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे पर दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है बहुत से लोगों की शिकायत आनी शुरू हो जाती है कि हमारे पौधे में फूल आने बंद हो गए हैं। अगर फूल आ भी रहे हैं तो बहुत ही छोटे साइज़ के फूल आ रहे हैं और जो कलियाँ हैं वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। पत्ते बहुत अधिक मात्रा में पीले पड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस मौसम में पत्ते पीले पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं होती है हमारे पौधे गुड़हल के पौधे के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम के बदलाव के कारण। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती। कम धूप की वजह से हमारे पौधे के पत्ते वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये है कि पौधे में जैसे मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो जाती है तो भी हमारे पौधे में जो है ना पौधे के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। या फिर जो और वाटरिंग की वजह से भी पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा पानी हम दे देते तो भी पौधे के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में आप हमेशा अपने गुड़हल के पौधे में पानी का विशेष ध्यान रखें और वाटरिंग को हमेशा जो है ना वो पौधों से को बचाना है। अगर हम अपने पौधे में और वाटरिंग करते हैं तो पत्ते तो पीले पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ में फंगस की समस्या भी हमारे पौधे में आ जाती है। मिट्टी में फंगस लग जाता है और हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ही अधिक क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मिट्टी क्या होता है कि पौधे में जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं तो उसका जो पोषण है, उसके जो पोषक तत्व है उसकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। अगर पोषक तत्व उसकी जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारे पौधे की ना तो ग्रोथ होगी और जो फूल है वो भी नहीं आएंगे और हमारे पौधे बिल्कुल बेजान सा हो जाएगा। तो जब भी आप सर्दियों के मौसम में जब भी पानी दें हमेशा मिट्टी को चेक करके दें। मिट्टी ड्राई है तभी पानी दें। अगर मिट्टी में नमी है तो हमेशा पानी को 1-2 दिन रुक के अवॉइड करें और हमेशा अपने पौधे की हर 15 दिन में अच्छे से गुड़ाई करते रहे ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंचते रहे, जिसकी वजह से हमारे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती रहेगी और हमारे पौधे की जो पत्ते पीले पड़ने की समस्या आ जाती है वो भी खत्म हो जाएगी दोस्तों। दूसरा ये है कि पौधे के इस टाइम पर जो है ना फूलों का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। बहुत से लोगों की शिकायत आती है कि हमारे पौधे में फूल तो आ रहे हैं लेकिन फूलों का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है दोस्तों। तो फूलों का साइज़ छोटा होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसकी धूप में कमी। जैसे धूप जो है ना प्रॉपर हमारे पौधे को नहीं मिलती है तो हमारे पौधे की जो कलियां हैं उसका साइज़ भी काफ़ी छोटा हो जाता है। अगर कलियां की साइज़ छोटा होगा तो फूलों का साइज़ तो छोटा होगा ही, उसमें फूल बहुत ही छोटी मात्रा में जो छोटा साइज़ का खिलेगा। तो जहाँ भी जो प्रॉपर धूप आपके गार्डन में जहाँ भी आते हो वहाँ अपने पौधे को रखो। कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आप प्रॉपर जब आपके पौधे को मिलेगी तो आपके पौधे के जो है ना प्रॉपर अच्छे से बड़े साइज़ के फूल भी खिलेंगे और अच्छी मात्रा में वो उसके जो है ना ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। और ये फूल जो छोटे होने की समस्या जो आती है वो हमारे देसी गुड़हल पे ज़्यादा आती है, हाइब्रिड पे ये समस्या कम आती है। जैसे देसी गुड़हल का पौधा जैसे ही नवंबर दिसंबर का महीना शुरू होता है तो जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, ठंडी जो सर्द हवाएं चलनी शुरू हो जाती है तो हमारे पौधे में जो फूलों का साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, कलियाँ झड़ने की समस्या आ जाती है और हमारे पौधे के पत्ते पीले पड़ने जो है ना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी समस्याओं का जो है ना समाधान सिर्फ एक है कि धूप अगर आपके पौधे को मिलती रहेगी तो उसके जो है ना फूलों का साइज़ भी काफ़ी अच्छा रहेगा और फूल अच्छी मात्रा में आते रहेंगे और उसके पत्ते भी पीले नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र की। इस मौसम में हमें अपने पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ताकि हमारे पौधा है ना प्रॉपर पूरी सर्दी बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करे और ढेरों की मात्रा में फूल भी लाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं जो सूखे पत्ते की खाद है वो ले रही हूँ। बहुत ही बढ़िया खाद है, बहुत ही हमारे पौधे के लिए बहुत ही टॉनिक का काम करेगी सर्दियों के मौसम में। तो सूखे पत्ते की खाद अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं। ऑप्शनल है, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। मैं सूखे पत्तों की खाद ले रही हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं डाल रही हूँ दोस्तों ये है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके हमारे बिल्कुल आपके घर में जो आप प्याज वेस्ट निकलता है छिलके जो होते हैं उनको आप फेंक देते हैं तो आप उनको फेंकने की बजाय अच्छे से धूप में
3-4 दिन के लिए सुखा लीजिए और जब वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसको मिक्सी ग्राइंडर में आप पीस लीजिए। आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है तो लिक्विड फॉर्म में हम नहीं देंगे, क्योंकि इसमें लिक्विड वैसे हमारे पौधे में जो नमी है वो काफ़ी अधिक मात्रा में रहती है। तो मैं इसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में दूंगी और इसमें मैं सूखी पत्तियों की जो खाद ली है, लीफ कंपोस्ट मैंने ली है, उसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच जो ये प्याज की छिलकी हैं उसको मैंने अच्छे से सुखा कर ग्राइंड कर लिया था, वो ले रही हूँ। तीसरी चीज़ दोस्तों मैं ले रही हूँ जो चाय पत्ती है, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के मैंने धूप में इसको सुखाया ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो भी हम चीनी और इस तरह की दूध वगैरह डालते हैं वो अच्छे से निकल जाए, और उसका इस्तेमाल मैं उसको सूखने के बाद करी। दो 1 चम्मच मैंने चाय पत्ती ली दोस्तों। मैंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। इसमें भरपूर मात्रा में जो भी हमारे पौधे में जिस टाइम इस मौसम में क्या होता है कि मैग्नीशियम आयरन की कमी हो जाती है, और जिससे हमारे पौधे में है ना फूलों का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है, फूल आने बंद हो जाते हैं। तो अगर ये खाद अगर हम इस टाइम पर डालेंगे अपने पौधे में तो पूरी सर्दी बहुत पौधे की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी होगी, और इसमें हर तरह के जो है ना पोषक तत्व हैं, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। भरपूर मात्रा में पोटेशियम है जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी करेगा। दूसरा, हमारे पौधे में ढेरों की मात्रा में फूल खिलाएगा। तो इसको आप तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। तो डाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि पौधे की मिट्टी में आप एक दिन पहले अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, दूसरे दिन आप इस खाद को अपने पौधे की जितने भी गुड़हल के प्लांट है उसमें अच्छे से गुड़ाई करके उसकी मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। और चाय पत्ती क्या होती है कि चाय पत्ती मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। जो क्षारीय मिट्टी होती है वो बिल्कुल एसिडिक मिट्टी बनेगी तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी होती है। और गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर गुड़हल के पौधे की एसिडिक मिट्टी रहेगी तो हमारे पौधे में फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में। दूसरा ये दोस्तों, हमारे पौधे में एफिड्स का अटैक हो जाता है, जैसे वाइट और काले रंग के कीड़े हमारे पौधे पर आ जाते हैं, जिससे हमारे पौधे की जो कलियां हैं वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं, क्योंकि वो पत्तों और कलियों का जो रस है वो बिल्कुल चूस लेते हैं। तो इसके लिए मैं जो एक बहुत ही बढ़िया एक जो है ना ये कीटनाशक बनाने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया होममेड है दोस्तों। तो उसमें मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं, कुछ मैंने नीम की पत्तियाँ ली है, बिल्कुल फ्रेश नीम की पत्तियाँ ली है, और उसको थोड़े से पानी के साथ मैंने जो है ना मिक्सी में पीस लिया अच्छे से, और उसको छान कर हम इसका स्प्रे करेंगे। तो इसको हम सिंपल पानी में डाइल्यूट करेंगे। जितना मैंने ये लिक्विड लिया है उससे हम 3 भाग ज़्यादा सिंपल पानी लेंगे और इसको एक स्प्रे बोतल में भर देंगे, और उसके बाद आप अपने गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जितने भी ब्लैक और वाइट कलर के कीड़े हमारे पौधे पर लग जाते हैं, मिलीबग लग जाता है, और वाइट ब्लैक कलर के एफिड्स होते हैं जो हमारे पौधे की जो पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, हमारे पौधे में जो कलियाँ हैं वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है। तो ये सभी समस्या हमारे पौधे से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल हर 15-20 दिन में अपने गुड़हल के पौधे पर करते रहेंगे। बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में आते रहेंगे। अगर आप सर्दियों के मौसम में पानी का ध्यान रखेंगे, धूप का ध्यान रखेंगे, पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है। आपको पानी जब भी पानी दे मिट्टी चेक करके दे। दूसरा ये कि धूप आप प्रॉपर 4 से 5 घंटे की धूप में अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को रखेंगे, जहाँ भी उसे अच्छे से धूप मिलती है वहाँ अपने गुड़हल के पौधे को रखिए दोस्तों, जिससे आपके पूरी सर्दी आपके गुड़हल के पौधे की जो पत्तियाँ वो पीली नहीं पड़ेगी। फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं, मेरा गुड़हल का पौधा बिल्कुल बहुत ही अच्छी मात्रा में फूलों से भरा हुआ है। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तक के बाय बाय।